इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। मैं विश्व के सभी नारियों को बधाई देता हूं और सम्मान देता हूं। जो भी नारी जाति में आई है, मुझे नारी पुरुष में कोई फर्क नहीं रखता, इसलिए कि मैं शरीर में नहीं जीता हूं, शरीर से ऊपर जीता हूं। जो विदेह होकर जीता हो उसे देह का कोई पता नहीं। मेरे बंधुओं, नारियां मेरे लिए पूजा की वस्तु हैं, मैं उनको पूजता हूं। और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म महान है कि हमने सीता, सावित्री, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, चंदनमाला, त्रिशला, पद्मावती, चक्रेश्वरी, शबरी, मीरा, अहिल्या, ऐसे ऐसे महान नारियों को पाया है। भारत ही ऐसा देश है जहां नारी की आरती होती है, नारी को मां कहा जाता है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म नारी को सबसे बड़ा सम्मान देता है। हमारे यहां सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर कहा जाता है। कोई भी कृष्ण राधा कहता है, राम सीता कहता है, यहां तक छोड़ो कलयुग में भी हमारे यहां लैला मजनू कहा जाता है। मजनू लैला नहीं, नारी को पहले लाते हैं हम। और हमारे धर्म में सारा पावर नारी को दिया गया। अगर आपको विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो किसके पास जाओ? सरस्वती, वो क्या है? नारी। धन चाहिए, किसके पास जाओ? लक्ष्मी, वो क्या है? नारी। आपको शक्ति चाहिए, किसके पास? मां दुर्गा। सिद्धि चाहिए, किसके पास? मां सिद्धदायत्री, वो कौन है? नारी। आपके पास तंत्र की बड़ी सिद्धि चाहिए तो कौन? मां काली, वो कौन है? नारी। आपको बहादुरी चाहिए बहुत बड़ा तो मां वैष्णवी, वो कौन है? नारी। आपको महान सिद्धि चाहिए, बड़ी बड़ी तंत्र, वो कौन है? कामाख्या, नारी। आपको शांति चाहिए तो गायत्री, वो कौन है? नारी। आपको प्रेम चाहिए तो कौन? राधा रानी, वो कौन है? आपको सत्य चाहिए तो कौन? सीता, वो कौन है? आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्षदायिनी, महाशक्ति, वो कौन है? आदमी को धन चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, बल चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, स्वस्थ चाहिए शरीर, ये सब। आपको संतान चाहिए तो कौन? संताना लक्ष्मी, वो कौन है? ऐश्वर्य प्रतिष्ठा चाहिए, कौन? ऐश्वर्या लक्ष्मी, वो कौन है? तो मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, पावर, धन, दौलत, नाम, जस और मुक्ति, यही सब तो आदमी को चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? और ये सब पावर किसके पास है? नारी के पास है। तो हिंदू धर्म में जो पुरुष देवता हैं वो मिनिस्टर हैं, लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर है। सारा पोर्टफोलियो किसको मिला? एक बार हम अपनी नारी शक्तियों के लिए ताली बजाएं। बधाई हो, बधाई हो। और मैं इस संसार के सभी नारियों को बधाई देता हूं। इस मंच से भारत के संस्कृति और सभ्यता के सबसे पुरातन प्रथा, सन्यासी प्रथा की तरफ से मैं अपने भारतीय नारियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप मां सीता, मां दुर्गा, मां गौरी, मां राधा, मां गायत्री के प्रतीक हैं। प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एक बार खुद के लिए ताली बजाओ, बधाई हो। और पुरुष भाइयों, आज वुमेन्स डे है। आपकी मां भी नारी है, आपकी बहन भी नारी है, बेटी भी नारी है,
पत्नी भी नारी है, जिससे जन्मे हो वो भी नारी है। एक बार उसके लिए आप भी ताली बजाइए। नारी नहीं तो हमारी उत्पत्ति नहीं, नारी नहीं तो हमारी बारी नहीं, हमारी बारी ही नहीं, शुरुआत ही नहीं होगी। नारी शक्ति का सम्मान बढ़े, नारी सशक्त हो, नारी अगर मजबूत होगी तो पुरुष अगर पढ़ता है तो एक कुल को तारता है, और नारी अगर मजबूत होती है, पावरफुल होती है और पढ़ती है तो दो कुलों को तारती है, अपने पिता के कुल को और अपने पति के कुल को, दो कुलों को तारती है। और नारी का जन्म XX क्रोमोजोम से होता है, मिलने से। पुरुष का जन्म XY क्रोमोजोम के मिलने से होता है। तो X में 24 अंश होता है, Y में 23 अंश होता है। तो नारी XX 24 48 अंश लेकर पैदा लेती है, और पुरुष 24 और 23 XY 47 अंश लेकर पैदा लेता है। इसलिए नारी पूर्ण है और पुरुष अपूर्ण है। अपनी आप को बढ़ाओ, ऊपर उठाओ। सिर्फ तेरा जन्म रोटी बनाने के लिए नहीं हुआ, सिर्फ तेरा जन्म बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ। तुम इस संसार को तारने के लिए आई है, तुम इस संसार की जननी है, मां है, इस संसार को मुक्त करने के लिए आई है। सबकी मां है इस दुनिया में। क्या भगवान आए, भगवान की मां भी कौन थी? नारी। ऋषि मुनि आए, उसकी भी मां कौन थी? नारी। जानते हो, पुरुष को जब बहुत गर्व होता है तो उसका हाथ कहां जाता है? मूंछ पर, मूंछ ऐंठता है। मूंछ स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग? वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुरुष को गर्व भी है तो स्त्रीलिंग पर, नारी पर। दूसरी बात देख ले, मंदिर में जाते हो, मंदिर में भगवान की मूर्तियां देखते हो, उनकी मूर्ति में कोई दाढ़ी मूंछ देखते हो तुम? भगवान कृष्ण का दाढ़ी मूंछ है, राम का दाढ़ी मूंछ है, यहां तक इतने बड़े जोगी भोले बाबा दाढ़ी मूंछ है, विष्णु का है और ब्रह्मा जी का है तो उनकी पूजा नहीं होती है। देख ले, बुद्ध का है, महावीर का है, नहीं है। जितने भगवान हैं किसी के भी दाढ़ी मूंछ नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो भगवान बने, एक एक शरीर छोड़ते गए, 12 शरीर होता है, तो छोड़ते छोड़ते जो प्रथम शरीर होता है नारी का, जब उस शरीर में प्रवेश किए और उसके बाद जब मुक्त हुए, शरीर से विदेह हुए तो परमात्मा बने। तो जब अंतिम शरीर में प्रवेश हुए, जो प्रथम शरीर है नारी का, तो उनके सारी दाढ़ी मूंछ झड़ गए, नारी स्वरूप में आ गए, और जैसे वो आए वो परमात्मा बन गए। इसीलिए उनका रूप नारी का हो जाता है, रूप नहीं होता है। तो तुम जननी हो इस संसार की, कारण कि कोई भी गाड़ी एक चक्का पर नहीं चलती है, उसके लिए दोनों व्हील की जरूरत है। कभी कभी हमको लगता है कि पुरुष ज्यादा मेहनत करता है, नारी कम। नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। ट्रैक्टर देखे हो तुम लोग? ट्रैक्टर में आगे का चक्का छोटा होता है और पीछे का बड़ा होता है। आगे का चक्का जो है, जब ट्रैक्टर चलता है तो तेज कौन चक्का चलता है? आगे वाला कि पीछे वाला? मेरे बंधुओं, अच्छा आगे वाला अगर फास्ट चलता और ट्रैक्टर चलता तो आगे वाला तो 10 किलोमीटर आगे निकल जाता। तो क्यों साथ साथ चलता है? अरे वो घूमता ज्यादा है, दिखता ज्यादा है कि घूम रहा है, लेकिन स्पीड दोनों का बराबर होता है। उसी तरह आगे का व्हील पुरुष है और पीछे का व्हील नारी है। पुरुष दिखता है कि ज्यादा काम करता है, लेकिन होता नहीं है। और वेट का किस पर ज्यादा पड़ता है? पीछे के व्हील पर। इसीलिए वो व्हील मोटा मोटा होता है। इसीलिए घर के नारी को हम क्या कहते हैं? गृहिणी। गृहिणी का अर्थ क्या है? सारा गृह, सारा घर जिसका ऋणी हो उसी को गृहिणी कहते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारा ब्रह्म ऋषि आश्रम और वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम ने इंडिया में 1 लाख गरीब लड़कियों को एडॉप्ट किया है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है।
तो एक इंटरनेशनल वुमेन डे को ब्रह्म ऋषि आश्रम की तरफ से, वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम की तरफ से मैं गिफ्ट दे रहा हूं। उनका कपड़ा, उनका भोजन, उनकी पढ़ाई एंड उनका एजुकेशन, स्कूल, whatever expenses will come, we are ready to pay and we are giving and will give. आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, नारियों का सम्मान करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस गृह नारी आंसू बहाई, उस गृह सुख शांति लक्ष्मी न आई। जिस घर में नारी आंसू बहाए, दुखी हो, रोए, उसको कष्ट हो, उस घर में कभी सुख शांति और लक्ष्मी नहीं आती है। इसलिए कभी भी अपने घर में नारी को दुख मत देना। मेरे बंधुओं, आप सबका जीवन सुंदर हो, आप सबका जीवन अच्छा हो।